प्यारे बच्चों, यदि आप भी इस साल फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आपका टारगेट है हिंदी में 95% लाना, तो आज के क्लास का ये वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी का ऐसे टॉप वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी हिंदी में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आज के क्लास का ये वायरल क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप सभी 100% लर्ने वाला गेस्ट नोट्स नहीं लिए तो इस नंबर में कॉल या मैसेज करके ले सकते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी दिया जा रहा है। तो आप सभी का अगर कोई भी सब्जेक्ट का तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है और आप सभी चाहते हैं बेहतर मार्क्स लाना, तो आज के यानी यहाँ पर जो नंबर दिया गया है तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके आज ही आप सभी ले लें और याद कर लें, ठीक है। जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जो है ना आपको सबसे आसान भाषा में दिया गया है, ठीक है। तो आप सभी जरूर ले लें, समय को वेस्ट नहीं करें, ठीक है। देखिए, यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया है अनुकूल शब्द का विलोम होगा। देखिए प्यारे स्टूडेंट, जो अनुकूल शब्द है इसका उल्टा क्या होता है? क्या प्रतिकूल होता है, व्याकुल होता है, माकुल होता है, अतिकूल होता है? तो आप सभी को पता है ना कि अनुकूल का उल्टा होता है प्रतिकूल, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं, दूसरा नंबर पूछा गया है आरोही शब्द का विलोम होगा। देखिए, जो आरोही शब्द है इसका उल्टा क्या होता है? विलोम हम लोग बोलते हैं उल्टा को, ठीक है। तो आरोही का उल्टा होता है अवरोही, ठीक है। दो का राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, व्याकरण और किताब दोनों से रहेगा क्वेश्चन, आप सभी ध्यान से देखेंगे। देखिए, तीसरा नंबर विराग शब्द का विलोम होगा। देखिए, जो विराग शब्द का यानी विलोम होगा, उल्टा होगा, तो वो क्या? तो आप सभी ध्यान रखिएगा, अनुराग होगा, ठीक है। चलिए, 4 नंबर देखेंगे। अगर आपको आंसर पता है ना प्यारे स्टूडेंट, आप कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए आप सभी फाइनल बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। देखिए, 4 नंबर आंखों का तारा होना मुहावरे का क्या मतलब होता है? तो आंखों का तारा होना मुहावरे का मतलब होता है बहुत प्यारा होना, ठीक है, यानी कि प्रिय होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर देखेंगे, ऊंट के मुंह में जीरा होना मुहावरे का क्या मतलब है? तो ऊंट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का जो मतलब होता है ना, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, अधिक खाने वाले को कम खुराक देना, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, कान कटना मुहावरे का क्या मतलब होता है? देखिए, कान कटना मुहावरे का जो मतलब होता है वो क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर 6 का सी हो जाएगा। मूर्ख होना मतलब कि बेवकूफ़ होना, ठीक है, यानी कि बेवकूफ़ होना, ठीक है। ध्यान रखना है, यानी कान कटना मुहावरे का क्या मतलब होता है? बेवकूफ़ होना, मूर्ख होना, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, 7 नंबर देखेंगे, घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या मतलब होता है? देखिए, घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का जो मतलब होता है ना, आपको याद रखना है, प्रसन्नता व्यक्त करना, मतलब कि खुशी को जाहिर करना, ठीक है। 7 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, नगर शब्द का विशेषण क्या होगा? देखिए प्यारे स्टूडेंट, जो नगर शब्द है इसका विशेषण क्या होता है? तो आपको याद रखना है, नगर का होता है नागरिक, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 का बी हो जाएगा। चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या पूछा गया है? देखिए, रंग शब्द का विशेषण होगा। अभी आपका ग्रामर चल रहा है, मतलब व्याकरण से चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है किताब से आएगा, तो आप सभी ध्यान से याद करते चलेंगे, ठीक है। रंग शब्द का विशेषण क्या होता है? तो रंग का विशेषण होता है रंगीन, ठीक है। राइट आंसर 9 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं प्यारे स्टूडेंट, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है पत्थर शब्द का विशेषण होगा। देखिए, जो पत्थर शब्द का विशेषण होगा वो क्या होगा? तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पथरील हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 11 नंबर बढ़ते हैं, भारत शब्द का विशेषण होगा। भारत शब्द का विशेषण क्या होता है आप सभी बताएंगे? भारतीय होता है, भारतीय होता है, या फिर भारतीय होता है, अभारत होता है? तो याद रखिएगा, भारत का विशेषण होता है भारतीय, ठीक है। राइट आंसर 11 का ए हो जाएगा। चलिए, तो प्यारे स्टूडेंट 12 नंबर देखते हैं, पूछा गया है जीव जंतु कौन सा समास है? प्यारे स्टूडेंट, आपको पता ही है कि समास से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप सभी जो है ना, ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। जीव जंतु कौन सा समास है? तो याद रखिएगा, ये द्वंद्व समास में आता है, ठीक है। राइट आंसर 12 का डी हो जाएगा। चलिए, तो 13 देखेंगे, पूछा गया नीलांबर कौन सा समास है? देखिए, जो नीलांबर है ये कौन से समास में आएगा? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, 13 का ए हो जाएगा, ये कर्मधारय समास में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 14 नंबर देखेंगे, पूछा गया है भरपेट शब्द कौन सा समास है? प्यारे स्टूडेंट, जो भरपेट शब्द है ये कौन से समास में आएगा?
कर्मधारय में, अवयवी भाव में, या फिर जो है तत्पुरुष में, द्विगु में। तो याद रखिएगा 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भरपेट जो है ये अवयवी भाव समास में आता है। 15 नंबर देखेंगे, पूछा गया चीरीमार शब्द कौन सा समास है। देखिए जो चीरीमार शब्द है ये कौन से समास में आता है, हम लोग 15 नंबर में आ चुके हैं। ईमानदारी के साथ आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलेंगे और आप सभी बताएंगे क्या आप सभी को जो है ना, आप सभी 30 में 30 सही कर पाए कि नहीं, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको 30 ही वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके फाइनल एग्जाम में आएगा। चीरीमार कौन सा समास आएगा, तो याद रखिएगा ये तत्पुरुष समास में आता है। 16 नंबर देखिए, सभा शब्द कौन सा लिंग है। देखिए जो सभा है ये कौन से लिंग में आता है, तो प्यारे स्टूडेंट आप याद रखिएगा ये स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 17 देखेंगे, जल शब्द कौन सा लिंग है। देखिए जो पानी है ये क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, क्या होते हैं, तो याद रखिएगा 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखेंगे, पूछा गया है दल शब्द कौन सा लिंग है। देखिए जो दल शब्द है ये कौन से लिंग में आता है, तो याद रखिएगा ये पुल्लिंग में आता है। ठीक है, 18 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, पूछा गया है रुमाल शब्द कौन सा लिंग है। देखिए रुमाल शब्द है तो ये कौन से लिंग में आता है, तो याद रखिएगा ये पुल्लिंग में आता है। ठीक है, 19 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए तो प्यारे स्टूडेंट 20 नंबर देखते हैं, पूछा गया है उपवन शब्द में उपसर्ग है। देखिए जो उपवन शब्द है इसमें उपसर्ग क्या होगा आपको याद रखना है। ये उपसर्ग पढ़ते से भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, 5 मार्क्स छोड़ के नहीं आइएगा। उपवन में जो है ना आपका उपसर्ग जो हो जाएगा वो उप हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 20 का भी हो जाएगा। चलिए तो प्यारे स्टूडेंट 21 नंबर देखते हैं, पूछा गया है। अब देखिए यहाँ आपका किताब से आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ आपका 10 क्वेश्चन जो है ना किताब से रहेगा। आपको पता है ना प्यारे स्टूडेंट कि 60 क्वेश्चन जो है ना यानी 60 क्वेश्चन आपको व्याकरण से रहता है, 40 क्वेश्चन आपका जो है यानी किताब से रहता है। ठीक है, जिस वजह से मैं आज के क्लास में 20 जो है व्याकरण से लाया और 10 क्वेश्चन जो है आपको किताब से दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी फटाफट से याद कर लेंगे। देखिए पूछा गया है जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे जूठन के हेडमास्टर का नाम कलीराम है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 21 हो गया। 22 नंबर देखेंगे, पूछा गया है जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है। देखिए मैं समय वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप सभी याद कर लेंगे। जय कृष्ण मूर्ति जो देखे जाते थे वो दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते थे। ठीक है, चलिए 23 देखेंगे, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। देखिए जो नामवर सिंह है ये कौन से पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो याद रखेगा ये आलोचना पत्रिका के संपादक रहे हैं। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखेंगे, पूछा गया है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। देखिए जो हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है तो वो किसे, तो आपको मैंने बताया था कि सूर्य से सूरदास याद रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 25 देखेंगे प्यारे स्टूडेंट, उससे पहले अगर आप सभी 100% लर्ने वाला गेस्ट नोट्स नहीं लिए हैं तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी दिया जाता है। आप कोई भी मीडियम से हैं, इंग्लिश हिंदी कोई भी मीडियम से हैं तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी का। ठीक है, देखिए यहाँ पर चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है, तो चांद का मुंह टेढ़ा है ये जो है ना किसका यानी संग्रह है, तो याद रखेंगे 25 का राइट आंसर यहाँ पर जो है ना क्या हो जाएगा, तो 25 का राइट आंसर गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखते हैं, पूछा गया है इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इत्यादि का हो जाएगा इति प्लस आदि। ठीक है, 27 नंबर देखेंगे, गायक शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो गायक शब्द का संधि विच्छेद गय प्लस अक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 बढ़ते हैं, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद जो है ना परम प्लस अर्थ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 28 का ए हो जाएगा। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद होगा। प्यारे स्टूडेंट विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आपको याद रखना है विद्या प्लस अर्थ ही होता है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए तो 30 नंबर बढ़ते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। पूछा गया है दुर्गम शब्द का विलोम होगा। देखिए जो दुर्गम शब्द है इसका विलोम क्या होता है। दुर्गम किसे बोलते हैं, जिसको यानी जहाँ जाना कठिन हो। ठीक है, जहाँ जाना बहुत ही मुश्किल हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दुर्गम कहते हैं, और जहाँ जाना बहुत आसान हो उसे हम लोग सुगम कहते हैं। तो दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा, सुगम होगा। ठीक है, राइट आंसर 30 का भी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, ये आपका यानी नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, अगर आप सभी यानी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलते रहे और कल के क्लास का भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब तो कर लेंगे, साथ साथ जो है इस वीडियो को भी लाइक कर देंगे। ठीक है, और कमेंट में बताएंगे 30 में से आप सभी जो है 30 सही कर पाए कि नहीं पाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स
फ्रेंड्स, आज का क्लास आपका यहीं तक रहने वाला है, ठीक है। PDF लेना है इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।